वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। हम बात करेंगे ARY के मशहूर ड्रामा सीरियल जलन की एपिसोड 19 के बारे में, जिसमें घर पर गम के पहाड़ टूटे हुए हैं मीनू के घर पर, क्योंकि मीनू जिसने अपने शोहर की बेवफाई और अपनी बहन के जुल्म की वजह से खुदकुशी कर ली। इस दफ़ा उसके माँ बाप के घर में मातम छाया हुआ है, क्योंकि उनकी दो ही औलादें थीं। एक बदकिस्मती से उन्हें निशा जैसी बेटी मिली, जो कि अपनी झूठी मोहब्बत की खातिर सब कुछ अपने पाँव के नीचे रौंद कर चले गई, और दूसरी मीनू, जिसने अपने शोहर की बेवफाई की वजह से इतनी दर्दनाक मौत गले लगा ली। अगर हम बात करें अहमर की, तो अहमर मीनू को याद करता है। मीनू जिसे वो अपनी बहनों की तरह चाहता था, और उसे याद आता है मीनू के साथ गुजारा हुआ कुछ वक्त, जिसमें मीनू उसे शुक्रिया अदा करती है कि मेरा सगा भाई भी होता तो वो भी तुम्हारी जैसी मोहब्बत मुझे कभी ना करता, तुम मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। दूसरी तरफ, जैसे हमने आपको पिछले एपिसोड के रिव्यू में बताया था कि अहमद के दिन फिरने वाले हैं, वो अमीर होने वाला है, तो वही हुआ। उसके दोस्त का फ़ोन आता है और वो बताता है कि मेरा बिज़नेस मेरी प्रेजेंस में या मेरी मैनेजमेंट में इतना ग्रो नहीं किया जितना तुम्हारे 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा बिज़नेस ग्रो कर गया, इसलिए तुम अपनी जॉब छोड़ो और मेरा UK वाला बिज़नेस तुम खुद हैंडल करो। अगर हम बात करें निशा और असफन की, तो दोनों अपनी शादी के बाद हनीमून पर गए हुए थे। हनीमून पर निशा को अपनी कज़न का फ़ोन आता है। वो जान जाती है कि उसकी बहन मीनू इंतकाल कर गई है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल रिएक्ट करती है, असफन से ये बात छुपाती है। दोनों हनीमून से होटल से वापस अपने घर चले जाते हैं, उस घर जिसकी खातिर निशा ने असफन से शादी की और उस अपनी बहन के घर में आग लगा दी। जब घर आते हैं दोनों, तो देखते हैं कि किंजा आपा ने नया ही माहौल पैदा किया हुआ है, बहुत से लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और बहुत ही अफसरदगी छाई हुई है। असफन जुर्रत तो करता है पूछने की कि मैं पूछ सकता हूँ ये सब ड्रामा क्या चल रहा है, तो किंजा आपा उसे मुंह तोड़ जवाब देती है कि मैं पाबंद नहीं हूँ हर किसी के सवालात का जवाब देने की। इसी बात को पॉइंट बनाकर निशा असफन के कान भरती है उसकी आपा के खिलाफ और कहती है कि आपा को चाहिए कि अपने घर जाए, अपने मियाँ और अपने बच्चों पर फोकस करे, और साथ ही साथ मीनू का जिक्र कर देती है। तो असफन चिढ़ जाता है मीनू के नाम पर कि मैं तंग आ गया हूँ हर वक्त मीनू से मुकाबला करते करते, हर वक्त मीनू का नाम सुनते सुनते। अगर हम बात करें उस आलिशान घर की जो असल फसाद की जड़ निकला, तो उसकी वसीयत के पेपर आ गए हैं। जैसे किंजा आपा ने अपना हिस्सा अलग करने की बात की थी, तो वसीयत पढ़कर निशा का टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्योंकि वसीयत के मुताबिक किंजा आपा का हिस्सा 51% है, जबकि असफंद 49% का मालिक है। निशा कहती है ये वसीयत गलत है, ये पेपर 2 नंबरी हैं। असफंद आप अपने वकील को कहे कि वो पेपर तैयार करे, तो असफंद कहता है नहीं, ये पेपर बिल्कुल ठीक है। किंजा आपा और मुझ में हमारे पेरेंट्स ने कभी फ़र्क नहीं किया था, इसलिए हम दोनों इसी परसेंटेज के मालिक हैं। तो निशा का सर घूम जाता है ये बात सुनकर। वो कहती है कि नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे बच्चों का हक है, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। दोनों की बहस हो जाती है। खैर, निशा को हैंडल करना आता है, वो हैंडल कर लेती है और प्यार मोहब्बत की बातें करने लगती है। उसे कहती है कि मैं आपके और अपने दरमियान तो किसी का अपना साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं किसी को क्या बर्दाश्त करूँ, आपा को यहाँ से जाना ही होगा। वहीं सोया हुआ बाप उठ जाता है, अपने बच्चे से मिलने की ख्वाहिश करता है, तो आपा उसे रोकती है, उसे कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं अब उस बच्चे पर। तो कहता है कि मैं हकदार हूँ, मेरी बीवी जिंदा थी तो मैं चुप था, लेकिन अब वो नहीं है तो मैं अपना बच्चा लेने जा रहा हूँ, वो मेरा ही है। खैर, दोनों की लड़ाई होती है। उसे बताती है कि निशा ने तुमसे सिर्फ जायदाद के लिए शादी की है, तो कहता है नहीं, आप बाज आ जाएं निशा के लिए मुझे पसंद करने में, क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। हाँ, अलबत्ता काश आप मेरी बहन ना होती। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या मोहब्बत के नाम पर असफंद और निशा के दिल में आने वाले गुबार का अंजाम करीब है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।